नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। आज एक खास मुलाकात में हम नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। हरित बुलेटिन पेपर और HBN न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक खास मुलाकात में एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि सोशल वर्क में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इनका कार्य भी धर्म कर्म में ज़्यादा रहता है। और ये शालीमार गार्डन क्या पूरे गाजियाबाद में चर्चित नाम के मशहूर हैं। अब तो मोदी जी ने इनको एक नए जिम्मेदारियों से हाथ में सौंपा है और इन्होंने सीतामढ़ी में रामायण रिसर्च काउंसिल के प्रवक्ता के तौर पे इनको लिया है। तो इन्होंने क्या क्या जिम्मेदारी वहाँ पे संभाली है और किस किस तरीके से इनका कार्य चल रहा है, आइए हम जानते हैं जय दीक्षित के माध्यम से ही। जय दीक्षित जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा कुछ कहिए कि उस रिसर्च में आपका क्या योगदान है और कहाँ तक आप पहुँचे हैं। नमस्कार, मेरा नाम जय दीक्षित है। मैं रामायण रिसर्च काउंसिल का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। माँ भगवती सीता, चूंकि अयोध्या में आपने देखा कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है जिसका उद्घाटन 2023-24 में होना है, उसी तर्ज पे माँ भगवती सीता, चूंकि आज भगवान प्रभु श्री राम है, राजा राम है, पुरुषोत्तम राम है, तो उसके पीछे अगर कोई कारण है तो माँ भगवती सीता का एक बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि माँ भगवती सीता इतनी कोमल थी कि जब जनक जी के महल में वो चलती थी तो कालीन के ऊपर फूलों के पराग को बिछाया जाता था, इतनी कोमल थी। लेकिन दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो माँ भगवती सीता के लिए कहा गया कि जो सीता स्वयंवर में जो धनुष था जिसको बड़े बड़े प्रतापी राजा नहीं उठा पाए, उसको माँ भगवती सीता अपने उल्टे हाथ से उठा के रख दिया करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माँ भगवती सीता मातृत्व की एक बहुत बड़ी उदाहरण है, तो उसी तरीके से कहीं न कहीं वो एक शक्ति की भी बहुत बड़ी उपासक है और बहुत बड़ी उदाहरण है और एक प्रतिबिंब है। तो रामायण रिसर्च काउंसिल बिहार के सीतामढ़ी में माँ भगवती सीता को की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाने जा रही है, जिसके लिए लगातार प्रयासरत है। और हम लोगों ने प्रथम चरण में 12.5 एकड़ की जमीन वहां रजिस्ट्री करा ली है। 51 एकड़ की जमीन के ऊपर माँ भगवती सीता विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के साथ तो स्थापित होंगी ही होंगी, लेकिन ये एक शक्ति स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा। जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री संदीपेंद्र जी महाराज, जो माँ मंगलामुखी नलखेड़ा के उपासक हैं, उनका एक विजन था कि विश्व में अगर नारी सशक्तिकरण की अगर कोई बहुत बड़ी प्रतिमा और उसकी उदाहरण है तो माँ भगवती सीता से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और उनको कहीं ना कहीं बड़े प्रतिबिंब के रूप में हम स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जी जय दीक्षित जी, 7 मार्च को होलिका दहन है और 8 मार्च को होली है, तो आप देशवासियों को होली का कुछ संदेश दीजिए। मैं रामायण रिसर्च काउंसिल के प्रवक्ता होने के नाते मैं पूरे विश्व के सभी सनातन बंधुओं को इस पावन पर्व पे होली की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हम सबका योगदान बहुत अहम है। आप सभी आगे आए और हमारे संस्कृति की रक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। मेरा यही आप सबके साथ एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे चैनल को अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।